लुईस फिशर बताते हैं कि वो गांधी जी से 1942 में सेवाग्राम आश्रम में मिले थे और गांधी जी ने लुईस फिशर को बताया कि उनके अंदर ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने का अर्थ कहाँ से आया, मतलब मोटिवेशन कहाँ से आया। तो ये सब 1917 की बात है। लेकिन यदि तुमको ये जानना है कि 1917 में क्या हुआ, तो उसके पहले ये जानना होगा कि 1916 में क्या हुआ था। तो ये बात है नेशनल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि लखनऊ में हो रहा था। और वहां पर 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे। डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव, और साथ ही साथ बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए थे। उन्हीं विजिटर्स में से एक था राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी से मिलने आया था। जो ये राजकुमार शुक्ला है, ये पूरी स्टोरी का मेजर कैरेक्टर है। जब गांधी जी शुक्ला को देखते हैं तो वह उन्हें बहुत ज्यादा गरीब और इनोसेंट टाइप का लग रहा था। राजकुमार शुक्ला शिकायत करने आया था लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। वैसे गांधी जी ने कभी भी चंपारण डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं सुना था। किसी ने राजकुमार शुक्ला से कहा था कि तुम गांधी जी से मिलकर आओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आया था। वैसे यहाँ पर एक चीज अच्छे से ध्यान देना कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पीसेंट मतलब किसान थे, उन्हें हम शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे किसान थे जो लोग अपने उगाए हुए हिस्से का जो क्रॉप है उसे एज अ रेंट देते हैं लैंडलॉर्ड को। क्योंकि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो किसान है ना, वो लैंडलॉर्ड को एज अ पैसा नहीं देते, बल्कि अपने उगाए हुए क्रॉप का हिस्सा देते। कितना हिस्सा देते हैं वो हम आगे जानेंगे। यहाँ ये जानना जरूरी था कि क्यों चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पीसेंट को शेयर क्रॉपर्स कहते थे। अब जो राजकुमार शुक्ला था ना, वो भी उन शेयर क्रॉपर्स में से एक था। तो जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी से पहली बार मिलते हैं तो गांधी जी उन्हें बोलते हैं कि देखो शुक्ला, मेरा कानपुर में अपॉइंटमेंट है और मैंने इंडिया के अलग अलग जगह में जाने का भी कमिटमेंट कर रखा है, तो मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। देखो, भले ही राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड किस्म के इंसान थे। वो गांधी जी का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं और उनके पीछे पीछे अहमदाबाद के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वो गांधी जी के पीछे पीछे हफ्तों तक चलते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्लीज एक डेट फिक्स करा दीजिए और चलो हमारे साथ चंपारण। अब गांधी जी राजकुमार शुक्ला का डेडिकेशन देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इस डेट को कलकत्ता आऊंगा, तो मुझे वहीं पर मिलना। उसके बाद में चंपारण चलूंगा। राजकुमार शुक्ला गांधी जी का कलकत्ता में इंतजार करता है। अब गांधी जी कलकत्ता आते हैं, अपना सारा काम वाम निपटाते हैं और राजकुमार शुक्ला के साथ पटना की ट्रेन में बैठ जाते हैं। शुक्ला जो होते हैं वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाते हैं, जो कि उस टाइम पर एक लॉयर थे। हाँ, ये वही राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो बाद में चलकर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। वैसे गांधी जी और शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं। तब राजेंद्र प्रसाद जी अपने घर पर नहीं होते, लेकिन उनके घर पर दो सर्वेंट होते हैं जो गांधी जी और शुक्ला को खास ट्रीट नहीं करते, क्योंकि जो वो सर्वेंट है ना, वो शुक्ला को जानते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो राजकुमार शुक्ला था, वो बार बार राजेंद्र प्रसाद जी को तंग किया करता था, ये बोलकर कि प्लीज इंडिको शेयर क्रॉपर्स की हेल्प कीजिए। जो सर्वेंट हैं उनको लगता है कि जो गांधी जी हैं वो भी शुक्ला के साथ आए हुए कोई नॉर्मल पीसेंट हैं, इसलिए जो सर्वेंट है ना, वो गांधी जी को कुएं से पानी निकालने भी नहीं देते हैं। गांधी जी को प्यास लगी होती है, मगर सर्वेंट उन्हें पानी निकाल कर पीने भी नहीं देते। उनको लगता है कि जो गांधी जी है ना, वो अनटचेबल होंगे और ये दोनों यदि कुएं से पानी निकाल कर पिएंगे
और उनकी बकेट से एक बूंद पानी कुएं में वापस गिर जाएगा तो सारा का सारा कुएं का पानी गंदा हो जाएगा। इसके बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि यहाँ से चले जाना चाहिए और वो सोचते हैं कि ये शेयरक्रॉपर्स वाली प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए उन्हें और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और वो मुजफ्फरपुर निकल जाते हैं। वैसे मुजफ्फरपुर चंपारण जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। गांधी जी जेबी कृपलानी को एक लेटर लिखते हैं जो कि मुजफ्फरपुर आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे और गांधी जी इनसे पहली बार टैगोर शांति निकेतन के स्कूल में मिले थे। जेबी कृपलानी जो होते हैं ना, वो 15 अप्रैल 1947 की रात में स्टेशन में पहुंच जाते हैं गांधी जी को लेने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट को भी लेकर आते हैं और उनके बाद गांधी जी वहां पहुंचते हैं और अगले 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर में रुकते हैं। दोनों अलग अलग आदमी थे ना। प्रोफेसर मलकानी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि ये बात उनके लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी क्योंकि जो गांधी जी थे वो एक फ्रीडम फाइटर हैं और जिस घर में जिस आदमी के पास रुके थे वो प्रोफेसर मलकानी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। इसके बाद चंपारण डिस्ट्रिक्ट के शेयरक्रॉपर्स को पता चलता है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई आया हुआ है, कोई चैंपियन आया हुआ है। तो वो सारे शेयरक्रॉपर्स पैरों से चलकर गांधी जी से मिलने जाने लगते हैं। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के लॉयर्स भी गांधी जी से मिलने आने लगते हैं। लॉयर्स गांधी जी को बताने लगते हैं कि माजरा क्या है। वो सारे के सारे केस बताने लग जाते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि इन शेयरक्रॉपर्स से कितना फीस चार्ज करते हैं, जिस पर गांधी जी इन सारे लॉयर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें डांटते हुए कहते हैं, तुम सब लॉयर्स को शर्म नहीं आती? इन सभी पीसेंट की मजबूरी का फायदा उठाकर इनकी फीस चार्ज कर रहे हो। अब मुझे समझ आ गया है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। पहली बात तो इन पीसेंट के अगेंस्ट जितने भी लोग हैं वो लैंडलॉर्ड हैं, वो सब ब्रिटिशर्स हैं और जो दूसरा कोर्ट का जज है वो भी ब्रिटिशर्स है और जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब ब्रिटिशर्स हैं। ऊपर से ये जो पीसेंट हैं वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं, चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उन्हें अपने अंदर से डर निकालना होगा। गांधी जी बताते हैं कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े बड़े लैंड मतलब प्रॉपर्टी हैं वो इंग्लिशमैन मतलब ब्रिटिशर्स ओन करते हैं। इंग्लिशमैन इंडियन पीसेंट से काम कराते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग रेंट के तौर पर पैसा मत देना, बल्कि मैं जो लैंड दे रहा हूँ उस लैंड के 15% में इंडिगो क्रॉप को उगाना और सारे के सारे इंडिगो क्रॉप को हमें लाकर देना, मतलब लैंडलॉर्ड को देना है। अब जो ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड होते थे वो सारे इंडिगो क्रॉप्स को फॉरेन मार्केट में जाकर बेच आते थे। उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा मोटा प्रॉफिट होता था। अगर वो लोग डायरेक्ट पीसेंट से एज अ रेंट पैसा लेते तो उन्हें उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता जितना उन्हें अपने लैंड के 15% में इंडिगो उगवाकर उसे फॉरेन मार्केट में बेचने से होता था। और हाँ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो मेजर कमर्शियल क्रॉप था। यहाँ तक तो किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन लैंडलॉर्ड को पता चलता है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता है और बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तब लैंडलॉर्ड को समझ में आ जाता है कि अब उन्हें इंडिगो से मोटा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर वो उन्हें फॉरेन मार्केट में जाकर बेचेंगे तो उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ चुका था। अब लैंडलॉर्ड पीसेंट के साथ ब्रेन गेम खेलते हैं। लैंडलॉर्ड पीसेंट को बोलते हैं कि हम तुम्हें ये 15% वाले एग्रीमेंट से
फ्री कर रहे हैं। बस तुम सबको हमें ये कंपनसेशन देना होगा। कुछ पीसेंट मान लेते हैं कि ठीक है हम कंपनसेशन देंगे, कुछ पीसेंट नहीं मानते और कुछ पीसेंट लॉयर को हायर कर लेते हैं। वहीं पर जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना, वो लोग ठग को हायर कर लेते हैं। इसके बाद जो पीसेंट होता है, मतलब जो किसान होता है, वो कंपनसेशन देने से एग्री नहीं करता। तो ये जो लैंडलॉर्ड थे वो उनके घर में ठग्स भिजवा देते थे, उनके साथ जबरदस्ती करते थे, मारते थे, पीटते थे और जबरदस्ती कंपनसेशन लेते थे। धीरे धीरे जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो के बारे में चंपारण के पीसेंट को भी पता लगने लगा और सभी किसान अपने दिए हुए कंपनसेशन को वापस मांगने लगे लैंडलॉर्ड से। लेकिन लैंडलॉर्ड वापस देने वाले कहाँ थे? तो वो ठग्स को हायर कर रखे थे। इसके बाद गांधी जी की एंट्री होती है और उन्हें ये तो पता चल जाता है कि माजरा क्या है, लेकिन अभी भी उनके पास ज्यादा फैक्ट्स नहीं थे, जिसके लिए गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं। लेकिन सेक्रेटरी गांधी जी को बोलता है कि वो किसी भी आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, जिस पर गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर खड़ा कोई आउटसाइडर है तो वो तुम हो, मैं नहीं। इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास जाते हैं। वो जो कमिश्नर था ना, वो भी बहुत बदमाश था। वो गांधी जी को ही पुली करने लगता है, तिरहुत छोड़कर चले जाने को कहने लगता है। गांधी जी मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, जो चंपारण का कैपिटल है, और वहीं पर बहुत सारे लॉयर्स को लेकर एक हेडक्वार्टर खोल लेते हैं और वहीं से अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगते हैं, ये सोचकर कि यदि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन उन्हें प्रूफ नहीं देगा कि इन पीसेंट के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो खुद से प्रूफ ढूंढ लेंगे, मतलब सबूत ढूंढ लेंगे। कुछ समय बाद एक न्यूज आता है कि एक विलेज में एक किसान के साथ मारा पीटा गया है। गांधी जी गांधी जी एक अगली सुबह ही एक हाथी के ऊपर बैठकर उस विलेज में जाने लगते हैं जहां पर ऐसा हुआ था। वहीं पर रास्ते में पुलिस अधीक्षक का एक मैसेंजर अपनी गाड़ी में बैठकर गांधी जी को ओवरटेक करके बोलता है, आप आगे नहीं जा सकती, आपको वापस मेरे साथ चलना होगा क्योंकि आपके लिए एक लीगल नोटिस आया है। गांधी जी जो थे वो नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति थे। वे बोलते हैं, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वापस आकर वो उस नोटिस को देखते हैं, उसमें लिखा होता है, क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी उस समय उस रिसिप्ट पर साइन तो कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ बोलते हैं, भले ही मैंने इस रिसिप्ट पर साइन किया है, मगर मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करने वाला हूँ। इसके अगले ही दिन गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में लिखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद, तुम और अपने सारे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर चंपारण आ जाओ, और अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भिजवा देते हैं कि हो सकता है कि वो जेल चले जाएं, तो तब तक आश्रम को कैसे संभालना है वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ वायसराय को भी सारी रिपोर्ट भिजवा देते हैं। अगले ही दिन जैसे ही गांधी जी कोर्ट के अंदर घुसते हैं, पूरा का पूरा मोतीहारी ब्लैकआउट हो जाता है पीसेंट के साथ, क्योंकि सारे पीसेंट अपने गांधी जी को सपोर्ट करने आए हुए थे। ब्रिटिशर्स को पता नहीं था कि गांधी जी का बैकग्राउंड क्या है, उन्हें ये भी नहीं पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या धमाल मचा कर आए हैं। उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि कोई महात्मा आया है जो किसानों की मदद कर रहा है। इतने सारे लोगों को देखकर मोतिहारी की पुलिस, गवर्नमेंट, इवन इनका जज जो होता है वो भी गांधी जी से डर जाता है। वो गांधी जी से कहते हैं, हेल्प मांगते हैं कि आप इन सब लोगों को साइड हटने बोल दीजिए। गांधी जी भी किसानों से बोलते हैं, थोड़ा पीछे हट जाओ। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स बहुत डरे हुए थे, वो ट्रायल को और डिले कर रहे थे। इस पर गांधी जी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, मैं टाइम पर आया हूं तो डिले किस बात का। इसके बाद गांधी जी कहते हैं, देखिए जज साहब, मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था, मैं लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ
लोगों के दुख को कम करना चाहता था। गांधी जी बोलते हैं, देखिए, मुझे पता है मैंने क्या लॉ ब्रेक किया है, लेकिन इस गलती के लिए मैं पेनाल्टी देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कोर्ट को डिसमिस कर दिया जाता है और बोला जाता है कि कोर्ट अगले कई दिनों तक कोई भी जजमेंट पास नहीं करेगा और तब तक गांधी जी पूरी तरह से आजाद हैं। तब तक राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और बड़े बड़े लॉयर्स वहां पर आ जाते हैं। गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो आप लोग क्या करेंगे। लॉयर्स आगे आकर कहते हैं, गांधी जी, हम तो आपको सलाह देने और मदद करने आए थे। अब आप ही जेल चले जाओगे तो हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, और जो शेयर क्रॉपर्स के साथ गलत हो रहा है उसका क्या होगा। अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो तुम लोग शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ना छोड़ दोगे क्या। तभी राजेंद्र प्रसाद जी आगे आकर कहते हैं कि गांधी जी, जो इन शेयर क्रॉपर्स के लिए अननोन इंसान थे, वो तक इन शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ने को तैयार हैं, और हम जो कि यहीं पर रहते हैं, हमारा तो कर्तव्य है इन शेयर क्रॉपर्स की मदद करना। हम इनके लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या। आखिर हम कैसे पीछे हट सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की इस बात पर सभी लॉयर्स एग्री करते हैं और सभी मिलकर गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यदि गांधी जी आपको जेल होती है तो हम सभी आपके पीछे पीछे जेल आने को तैयार हैं। इस पर गांधी जी कहते हैं, यदि ऐसा है तो समझो हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली। तुम सब एक पेन पेपर लेकर आओ और मैं तुम सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। यदि मैं जेल चला जाता हूँ तो तुम सबको कैसे ग्रुप में रहकर कैसे काम करना है और कैसे अपना काम पूरा करके मेरे पीछे पीछे जेल आना है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना केस वापस ले लिया है। मतलब केस को ड्रॉप कर दिया गया है। इसका मतलब अब किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गांधी जी और लॉयर्स मिलकर एक इंक्वायरी बिठाते हैं जिसमें 10,000 से भी ज्यादा शेयरक्रॉपर्स के फाइल को इकट्ठा किया जाता है, जिससे ये साबित होने लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। गांधी जी के पास इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे कि कुछ ही दिन बाद उन्हें एक समन आदेश आता है, और वो आदेश था सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेकिन गांधी जी जाने से पहले एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और लॉयर्स और जितने भी जान पहचान के लोग उनके सामने थे उनसे कहते हैं कि अगर मैं वापस नहीं आ पाता हूँ किसी भी रीजन से तो तुम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर देना। उसके बाद गांधी जी और गवर्नर गवर्नर के बीच में 4 लंबी लंबी मीटिंग होती हैं। इसके बाद ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाती है जिसमें भर भर के सबूत सामने आने लगते हैं लैंडलॉर्ड के खिलाफ। वैसे गांधी जी इस इंक्वायरी में एक तरफ थे जो सभी शेयरक्रॉपर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरे तरफ सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स। वैसे ये इंक्वायरी कुछ ही दिन बस चलने वाली थी, मगर ये इंक्वायरी पूरे 1 साल चलती है। आखिर में लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी ही गलती है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इसलिए लैंडलॉर्ड कहते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए ये बता दो। लैंडलॉर्ड को लग रहा था कि गांधी जी पूरा का पूरा पैसा वापस करने को बोलेंगे, लेकिन गांधी जी कहते हैं 50% पैसा दे दो। बाद में लैंडलॉर्ड कहते हैं हम तो सिर्फ 25% पैसा ही दे पाएंगे। लैंडलॉर्ड ये भी सोच रहे थे कि गांधी जी कभी भी ये 25% वाले एग्रीमेंट पर नहीं मानेंगे, लेकिन गांधी जी तुरंत मान जाते हैं। लैंडलॉर्ड आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गांधी जी कैसे मान गए। इसके बाद चंपारण के किसानों को अपने हक के बारे में पता चलता है। इसके बाद लैंडलॉर्ड चंपारण छोड़ के जाने लगे और लैंड वापस
किसानों का हो गया। वैसे जो गांधी जी थे ना, उनको कभी भी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गांधी जी को बस कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। इसके लिए गांधी जी चंपारण में बहुत सारे टीचर्स को बुलाते हैं। साथ ही साथ वो महादेव देसाई, नारहरि परिक और अपनी वाइफ और बेटे को भी चंपारण बुलाते हैं ताकि वो भी उनकी हेल्प कर सकें। इसके बाद चंपारण में प्राइमरी स्कूल को खोला जाता है। इसके बाद कस्तूरबा गांधी स्कूल के बच्चों को आश्रम के रूल्स सिखाती हैं और साथ ही साथ पर्सनल क्लीनिनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में सिखाती हैं। देखो, वैसे चंपारण का हेल्थ कंडीशन भी अच्छा नहीं था, इसीलिए गांधी जी ने डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर्स ने पूरे 6 महीने तक चंपारण में सर्वे किया और साथ ही साथ वे अपने साथ 3 पॉपुलर मेडिसिन भी लेकर आए थे। और वो 3 मेडिसिन कौन से थे? कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन और सल्फर ऑनिटमेंट। जिसे टंग मतलब जीभ में कोई इश्यू होता था ना, तो डॉक्टर उसे कैस्टर ऑयल की सलाह देते थे। और जिसे मलेरिया होता था, उसे कैस्टर ऑयल और क्यूनाइन दोनों देते थे। और जिसे स्किन प्रॉब्लम होता था, उसे सल्फर ऑनिटमेंट और कैस्टर ऑयल की सलाह देते थे। वैसे डॉक्टर्स कैस्टर ऑयल, किसी को भी कुछ भी बीमारी हो तो कैस्टर ऑयल ही देते थे। इसके बाद गांधी जी कस्तूरबा गांधी को बोलते हैं कि लोगों के कपड़ों पर भी ध्यान दो, इनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके बाद एक वुमन उनके पास आती है। ये कस्तूरबा गांधी गांधी जी को बताती हैं कि उनके पास एक वुमन आती है और वो उनको अपने घर ले जाती है और अपनी सारी अलमारी के ड्रॉवर्स वगैरह खोलकर दिखाती है कि मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं है सिवाय उसके जो मैं पहनी हुई हूँ। इन सब के बीच जब तक गांधी जी चंपारण में थे, वो लगातार इंस्ट्रक्शंस अपने आश्रम में भेजते रहते थे। और ये चंपारण वाला जो मूवमेंट था ना, गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि इससे उन्होंने ये साबित कर दिया था कि ब्रिटिश उनके खुद के कंट्री में ऑर्डर नहीं दे सकती। और साथ ही साथ जो गांधी जी का सपना था कि इंडियंस लोग खुद के लिए स्टैंड लें, मतलब खुद के हक के लिए लड़ें, वैसे राजेंद्र प्रसाद और बड़े बड़े लॉयर्स ये सोचते हैं कि गांधी जी का एक बहुत बड़ा फॉलोअर है जो कि एक इंग्लिश मैन है जिसका नाम चार्ल्स फ्रीडर एंड्रू था। तो उन्होंने ये सोचा, राजेंद्र प्रसाद और बड़े बड़े लॉयर्स ने, कि क्यों ना उसको अपने साथ शामिल कर लिया जाए। ऐसा करने से वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि राजेंद्र प्रसाद और बड़े बड़े लॉयर्स एंड्रू को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं, तुम लोग को क्या लगता है कि हम इंडियंस कमजोर हैं और ये एक अनइक्वल फाइट होगी क्योंकि एक तरफ हम और दूसरी तरफ सिर्फ इंग्लिशमैन रहेंगे? तो इसलिए तुम लोग एंड्रू को अपने साथ मिलाना चाहते हो क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है, ताकि ये इक्वल फाइट हो जाए। ये चीज तुम्हारे दिल की वीकनेस को दिखाता है। हम सबको खुद पर भरोसा रखना चाहिए ताकि हम इस लड़ाई को जीत सकें।